सर हम मैथ्स करेंगे। आपकी इधर फिलहाल क्लास है, उधर नहीं है। आपकी क्लास किधर है? बारी बारी जाना। चलो अंदर, अंदर आओ अंदर। जी। This is, हम्म, जी, मैसेज आया था। हम्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलजेब्रिक के इक्वेशंस हम कर रहे थे और हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। जो बच्चे मैथ्स वाले बच्चे जो लेट आए हैं या जल्दी, जो भी मैंने आपको बताया था, आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी 4 बजे से पहले पहुंचना है आप लोगों ने। ये उनके लिए जिनका टेस्ट में ठीक मार्क्स नहीं आए थे, उनके लिए प्रैक्टिस शीट्स मैंने निकाली हुई हैं। ग्रुप में भी शेयर करूंगा ताकि जिसने भी प्रैक्टिस करनी कर ले, ठीक है। ये आप लोग 4 बजे आके प्रैक्टिस किया करेंगे। घर से कर सकते हैं, लेकिन आप इधर आएंगे तो आपको घर से आपको आता होगा तो बड़े अच्छे हैं ना, फिर तो आप फिर तो इधर आने की जरूरत ही नहीं है आपको। नहीं आता होगा ना, इसलिए इधर आएंगे। इधर आए करेंगे ताकि आप मुझसे साथ साथ पूछ सकें कि सर ये मुझसे नहीं हल हो रहा, मैं क्या करूं इसके। ठीक है। इधर। हाँ। हाँ ठीक है। मैं अभी जी बेटे, बोलो जल्दी से, मैंने टॉपिक सर शुरू कर दूं। टॉपिक क्या है? जी बेटे, मैं और फ्रेंड से देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ले लेनी है आप टॉपिक भी क्या है मेरे से। सर? जी टॉपिक बेटे, ये जो सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है आपको, एल्जेब्रिक इक्वेशंस। ओके ओके, आई एम गोना राइट डाउन। हमने स्टार्ट किया था, बेसिकली इट इज अ सेंटेंस रिटन यूजिंग अ मैथमेटिकल सिंबल्स, और हमने कहा था जब भी लफ्ज सॉल्व आएगा अलजेब्रिक इक्वेशंस के साथ, तो इसका मतलब होगा कि कोई ना कोई अननोन वैल्यू है। कोई ना कोई क्या है? अननोन वैल्यू है। और वो वैल्यू जो है उसको आपने फाइंड करना है। गुड सो फार बेटे? यस। फिर मैंने आपको बताया था उसको सॉल्व करने का पहला तरीका ये है कि यू आर गिवन अ वैल्यू, और आपने वो वैल्यू पुट करके आपने उसको फाइंड कर लेना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने कहा था सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट बनाने का कोई तरीका होता है। ये मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस उसके कर लिए थे। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो प्लीज ये भी पूछ लीजिए। जी बेटे। क्या? फिर उसके बाद हमने सारा काम यही दी अरेंजमेंट का किया था, और आपको मैंने ये 3 क्वेश्चंस दिए थे होम टास्क के लिए। क्या आपसे ये 3 क्वेश्चंस हो गए हैं? अगर नहीं हुए तो प्लीज बता दीजिए ताकि मैं ये जल्दी से सॉल्व कर दूं और आपको नेक्स्ट तरीका बताऊं इक्वेशन सॉल्व करने का। नेक्स्ट तरीका क्या है? जी बेटे। सर हमने क्या फाइंड करना था? एक सेकेंड। ये तीनों क्वेश्चंस हेलो। आप लोगों ने किए हैं कि नहीं किए? जी बेटे बोलो। हमने क्या सॉल्व करना था? ये 3 क्वेश्चंस में आपने एक्स को सब्जेक्ट बनाना था। ओके, लेट मी चेक। यस बट आई काइंड ऑफ डाउट माय आंसर्स because I think they're kind of wrong. जी किए हैं बेटे, यस और नो नहीं अभी तक आपकी तरफ से आ रहा। जी कर लिए हैं? यस। Yes. मुझे लगता है मुझे ही दोबारा करने हैं, तो मैं आपके सामने कर देता हूँ, आप अपना चेक कर लीजिए, ठीक है। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने ले रहा हूँ। y-3 के साथ मैं वहां से डिनोमिनेटर को उठा के यहाँ लेके आ रहा हूँ, एंड द डिनोमिनेटर इज, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, 1 + 3x - 3, और उस तरह मेरे पास रह जाता है 2x + 3। वी गुड सो फार? मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है। यहां से आप देख सकते हैं y-3, और अंदर मैं अभी सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा कि ये 3x
-2, 1 और 3 तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो उन्हें कर देना चाहिए। 1 और 3 तो कुछ ना कुछ होता है, उन्हें कर देना चाहिए। 2x+3। यहाँ तक प्रॉब्लम? गुड सो फार। आप लिख नहीं दे। फिर उसके बाद बेटे हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? 3xy -2y +6 -9x इज इक्वल्स टू 2x+3। यहाँ तक प्रॉब्लम? ये बेटे क्वेश्चन बी पार्ट का था। यहाँ तक मसला। अब आप देखिए मेरे पास x वाली टर्म्स जो हैं वो कुछ राइट साइड पे भी हैं, मैं उनको भी डिस्कस करना चाहता हूं। तो व्हाट आई एम गोना डू इज मैं उसको भी लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूं। सो दिस बिकम्स 3xy -9x -2x -2y +6 -3 इक्वल टू 0। मैं सब कुछ लेफ्ट साइड पे ले आया। मैंने सब कुछ लेफ्ट साइड पे ले आया। लाइक टर्म्स मुझे नजर आ रही हैं। देर इज 3xy -11x -2y +3 इक्वल्स टू 0। मैं 3xy -11x इक्वल्स टू 2y -3, मैंने x कॉमन ले लिया। मेरे पास 3y -11 इक्वल्स टू 2y -3 बचता। और मैं x को इधर ही रखता हूं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2y -3/3y -11। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। आपको पास ये वर्कशीट है? हम्म। ये क्वेश्चन यहां से देख के लिखो जल्दी से। बी पार्ट है, क्वेश्चन लिखो। बी पार्ट को छोड़ दो, बल्कि आप सी पार्ट अब मैं करूंगा, मेरे साथ करना। सबको समझ आ गई? किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछें। नजर नहीं आ रहा है? Wait a ये minute, ले। sir. Let me note it. कौन से पार्ट स्टेप में कह रहे हो? पहले वाले में जी बेटे, डिनोमिनेटर को पहले उधर ले जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई हल नहीं मेरे पास। आगे ये बेटे दादा अपन करते हैं। यहाँ देखो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, ये मेरे पास Sir, बी I'm पार्ट था। still doing it. जल्दी कर लो बेटे, जल्दी। Sir, where did the 3xy go? विच वन? Never mind. चलो जी, पार्ट सी। सब्जेक्ट बनाना है, इसका मतलब क्या है? एक्स एक तरफ आ जाए और बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ। 1/r +5/7y इक्वल्स टू 3/4x। यहां तक किसी को मसला है तो बोलो। आप देखो बेटे मैंने क्या Wait किया। a minute, ये sir. क्वेश्चन Let था, me see. ये क्वेश्चन। ओ सॉरी, मेरी तरफ आ गया। ऐसे कर लूं? अब नजर आ रहा है? यू गाइस कैन सी इट? नो? नाउ कैन यू सी इट? नहीं?
नाउ कैन यू सी इट? क्या? अब ठीक है? Sir, don't we have to like make x alone or with 4x? एक्स अलोन ही लेके आना, क्या करना है फलक? ये एक्स एक तरफ रहना चाहिए, बाकी सारा कुछ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पहले इसको उधर ले जाता हूँ। यहाँ माइनस हो रही है ये फ्रैक्शन पूरी, उधर जाके ये क्या हो जानी है? अब क्या हो सकता है? अब मुझे एक्स बेसिकली उधर लेके जाना ना, एक्स बेसिकली। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? We could flip the fraction. नहीं जी, वी कांट फ्लिप द फ्रैक्शन। How? I was saying that to flip the whole thing to make it equal again. अब बेटे हम क्या करेंगे देखो, वो ना, इरा कहती है सर हम अगर इसको फ्लिप कर दें, फ्लिप करना समझते हैं क्या होता है? मैं करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि वो गलत क्यों है। कहती है सर इसको 4x/3 कर दें। मैथ्स में फ्लिप हो सकता है, लेकिन बोथ साइड्स को करना पड़ता है। अच्छा, तो इधर भी फिर 7y/5 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, r/। लेकिन ये गलत है। क्या गलती है भला? गलती ये है कि यहाँ पर टर्म्स दो हैं। यहाँ पर टर्म्स, अगर एक टर्म होती फिर ये पॉसिबल था। अगर एक टर्म होती तो क्यों पॉसिबल था? क्योंकि फिर असल में क्या हो रहा होता है, मैं पहले ये समझा देता हूँ साइड पे आपको। मिसाल के तौर पे एक तरफ है a/b और दूसरी तरफ है c/d। नजर आ रहा है सबको ये a/b और c/d? एक तरफ है a/b और दूसरी तरफ है c/। तो इसको पूरी को इसलिए फ्लिप किया जा सकता है, वी कैन राइट इट b/a एंड d/c। क्यों? क्योंकि असल में हम कर क्या रहे हैं, हम d को उधर ले जा रहे हैं, a को इधर ला रहे हैं, और b को उधर ले जा रहे हैं, और c को। तो व्हाट इट बिकम्स इज, अब मेरी बात समझे, b/a एंड d/, वी गुड सो फार। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब दोनों साइड पे एक एक टर्म हो। कितनी टर्म्स हो मिनल? यहाँ पे एक एक टर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे मेरे पास दो टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? तो क्या मैं दो टर्म्स को एक टर्म बना सकता हूँ कि नहीं? यस, ये काम मैं कर सकता हूँ। एक टर्म कैसे बना सकते हैं? ये तो गलत हो गया ना, हमने ये डिसाइड कर लिया ये वाला पार्ट गलत है। किसको बेटे? प्लस को। अब आपने इस पे फोकस करना है, इस वाले पार्ट पे। ये है एलसीएम। फ्रैक्शन को इकट्ठा करने का क्या तरीका है? एलसीएम लेना है। क्या करना है? अब जब तो नंबर्स होते थे हमारे पास, नॉन वैल्यूज होती थी, तब तो एलसीएम लेना आसान था। अब तो अननोन वैल्यूज है। अब वो करेंगे वो जो आपने रट्टा मारा हुआ है। क्या? आप एक ही इनका फ्रैक्शन के लिए एक ही लाइन लगाएंगे, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? कैन यू गाइस सी दिस? 7y/r बन जाएगा। वी गुड? 7y। अब आपने देखना है कि ये जो लेफ्ट हैंड वाली हमारे पास फ्रैक्शन है 1/r, इसके पास इन दोनों डिनोमिनेटर्स में से वन के पास इनमें से क्या है और क्या नहीं है? वन के पास इनमें से क्या है बेटे? इस पूरे Uh, में से वन के पास क्या है? r है। क्या नहीं है? 7y नहीं है। 7. यानी मैं पूछ रहा हूँ न्यूमिनेटर के पास डिनोमिनेटर में से क्या है। अब डिनोमिनेटर इकट्ठा कर दिया ना हमने, डिनोमिनेटर मुंतहा आपने क्या कर दिया है? इकट्ठा कर दिया है। आपको पता नहीं नजर भी आ रहा है कि नहीं? हमने 7y/r ये ऊपर वाले डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा कर दिया, r और 7y को। अब हम देख रहे हैं कि इस न्यूमिनेटर के पास, वन के पास, इस इकट्ठे डिनोमिनेटर में से जो 7y/r है, क्या है और क्या नहीं है? क्या है उसके पास? 7y उसके पास, उसको 7y दे देंगे। ये 7y दे दिया, प्लस वन से तो मल्टीप्लाई होके वही रह जाना। और ये थ्री के पास क्या, सॉरी 5 के पास क्या है क्या नहीं है? 7y R. है, r, तो 5 को हम r दे देंगे। डिनोमिनेटर इकट्ठा कर दिया ना बेटे। ये थोड़ा सा जूम आउट करके समझाता हूँ, ये देखना जरा। मैं इस निशान से एलसीएम बेटे लेते हैं ना जब, तो एलसीएम में तो हम करते थे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम नहीं ले सके क्योंकि हमें वैल्यूज ही नहीं पता क्या है, वाई भी अननोन है और आर भी। तो कॉमन मल्टीपल तो ले सकते हैं ना।
कोई दो नंबर्स का कॉमन मल्टीपल फॉर श्योर कौन सा होता है, वो जो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आता है। कोई भी दो नंबर्स का फॉर श्योर कॉमन मल्टीपल कौन सा होता है जो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर इसको 7y से करना है तो ऊपर वाले को भी तो 7y से करना पड़ेगा, और इसको अगर r से करना है तो ऊपर वाले को भी r से। लॉजिक ये है। अब ये इक्वल टू किसके आ गया बेटे? दिस हैज बिकम इक्वल टू 3/4x। कोई कंफ्यूजन? मसला? अब एक एक टर्म बन गई दोनों साइड्स पे। अब दोनों साइड्स पे एक एक टर्म बन गई कि नहीं? अब फ्लिप कर सकते हैं। अब फ्लिप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड पे एक एक टर्म है। और हम दोनों साइड पे अब फ्लिप करने की इजाजत हमें है। तो क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 7y r/7y+5r इक्वल्स टू 4x/3। क्या सारा कुछ फ्लिप? फ्लिप जब भी होना पूरे का पूरा फ्लिप होना। वी गुड हियर आइरीन? समझ आई बात की? फ्लिप तभी कर सकते हैं जब दोनों तरफ एक टर्म हो, और जब फ्लिप करते हैं तो दोनों साइड्स को फ्लिप करते हैं। यानी हमारे पास 7y r/7y+5r बन गया, और इधर 4x/3 बन गया। अब हमने रखना गया एक साइड पे सिर्फ, तो 3 भी उधर जाना है और 4 ने भी, तो 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 21y/r बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई होना है ना उससे जाके, और 4 नीचे जाएगा तो 4 भी मल्टीप्लाई होगा, 28y+20r बन गया इक्वल्स टू x। बेटा उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होना। तो नहीं फ्लिप हो सकता। सिर्फ एक ही सूरत है फ्लिप करने की, दोनों साइड पे कितनी टर्म्स हो? एक। कितनी टर्म्स हो? वी गुड सो फार? मेरा ख्याल है मैं ना बैटरी कम के साथ गुजारा कर लूंगा, लेकिन ये डाइस का आपके आगे पड़े होना गुजारा नहीं कर रहा। मैं इसको और हटाता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली सारा कुछ नजर आ सके। अब सही है? आप सबको सब कुछ नजर आ रहा है ना? अब मेरे पास डी पार्ट रह गया है। मैं बजाय इसके कि डी पार्ट को वहीं पे सॉल्व करूं, ज्यादा खिचड़ी में चाहूं, मैं डी पार्ट नीचे कर देता हूँ सॉल्व। जी बेटे हमें बस सब्जेक्टिव बनाना था 1/। अब बेटे मुझे ध्यान इधर चाहिए। बेटे लिख रहे हो आप साथ के? नहीं लिख रहे हैं? 5/3bx-3/y। वी गुड बेटे? सब्जेक्ट किसको बनाना है हमने? एक्स को। किसको बनाना है? क्या हुआ, सही नहीं कटिंग हुई इसकी? हाँ, सही नहीं हुई कटिंग। अच्छा, इतना प्यार कजनों में। इस जूते से नहीं मैं आपको मारूंगा, क्योंकि जब नील पढ़ना है ना, आपने कहना जूते ने रंग छोड़ा। वो बेचारा एक बीच में पढ़ना चाह रहा, उसको पढ़ने दो यार। काम कर। ये लिख लिया क्वेश्चन? बेटे हमें एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। अब क्या फ्लिप कर सकते हैं? वो बता, फ्लिप करने की गुंजाइश है हमारे पास, तो करना तो पड़ेगा, आपको ये भी पता है करना तो फिर से वही तरीका करेंगे। उसको पहले उधर ले आते हैं, 1/t-6। जी बेटे, मल्टीप्लाई। लेके तो आऊं पहले इधर, इधर पहले ले आता हूँ। उधर दो मुझे सब्जेक्ट एक्स को बनाना है ना यार, अब मेरा टारगेट समझे। सब्जेक्ट क्या है? एक्स को बनाना है। सलार ऊपर इधर देखो, आप लिख नहीं रहे हो नाम। अब दोबारा वही काम करेंगे। क्या करेंगे जनाब हम? अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। जो लेफ्ट हैंड पे दो फ्रैक्शंस हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, y × t-6। तो मसला, तो ये जो मेरे पास 1 है, इसके पास क्या नहीं है? ब्रैकेट इसलिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 1 के पास y। ध्यान दे काम पे, तेरा ध्यान नहीं भाई। काम पे ध्यान दो बेटे, काम पे ध्यान दो बेटे, इधर ध्यान दो शाबाश। इसके पास y नहीं है, y आगे।
और y के पास उधर, सॉरी 3 के पास क्या नहीं है, t-6, तो उसको t3 दे देते हैं, 3 को t-6 दे देते हैं। दिस इज इक्वल टू 5/3bx। अब वो कर जिद कर रहा है, कह रहा है थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होती है, कर दें, लें जी, कर देते हैं। y + 3t - 18 ओवर, नीचे वाले की मेरा ख्याल करने की जरूरत नहीं है, करने का फायदा भी कोई नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं, t-6 इक्वल्स टू 5/3bx। अब हम इनको फ्लिप कर सकते हैं। आई होप आप सब यहां तो तक पहुंच चुके हैं। हम जी बेटे, हम एक टी मिनट सवाल माइनस सुन। को तो आपस में कट भी तो कर सकते थे। नहीं बेटे, काट सकते। इस किंजा पूछ रही है कि सर हम इस t-6 को इस t-6 से काट भी तो सकते हैं। नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, कौन बताएगा? क्योंकि ऊपर एक टर्म नहीं है, ऊपर एक टर्म, ऊपर टर्म्स दो हैं। तो ये जो t-6 है, ये y के नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है। वो होता है ना, प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है, एक मकान है, दो भाई उसमें रहते हैं, एक भाई उसमें से बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि दूसरा कहेगा मेरा भी हिस्सा है, दूसरा कहेगा मेरा भी, तो या तो इससे लैदा लैदा करो फिर बेच लो अपना हिस्सा। ठीक है, तो आप y × t-6 को y के नीचे भी लिखें, यानी अलग से दो फ्रैक्शंस बनाए। इधर काम पे ध्यान दे, इधर काम पे ध्यान है कि नहीं है? उठो तो बाहर चले जाओ, बाकियों को पढ़ाने दो, मेरा इधर टाइम ना वेस्ट करो। अब फिर क्या करते हैं जनाब, हम इनकी फिर से पोजीशंस स्विच कर देते हैं। सो y इंटू, किंजा आपको समझ आ गई ना बेटे मेरी बात के नहीं? यस सर, आ गई है समझ। y + 3t - 18 इक्वल्स टू 3bx और 5 को मसला। अब 5 को ऊपर ले जाना है बेटे, कौन सा ब्रैकेट को नहीं, ऊपर नीचे फ्लिप किया है ना बेटे, पूरी की पूरी फ्रैक्शन को ऊपर नीचे पलट दिया। अब 3b को नीचे लाके मल्टीप्लाई कर रहा है और 5 को ऊपर। यहाँ पे आप बेशक निशान बना लें याद आने के लिए। 5 ने बेटे ऊपर इनसे जाके मल्टीप्लाई होना है, और 3b ने, ये जो दोनों है, इन दोनों ने यहाँ आके मल्टीप्लाई होना है। तो मैं आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद वाला ही लिख दूंगा, एक स्टेप बचाने के लिए। दिस विल बिकम 5y × t - 6 एंड दैट विल बिकम 3by + 9bt - 18, सॉरी 18 3 कितना होता है, 54, 54b। अगर किसी को कोई मसला है तो पूछ लें, वरना दिस इज माय फाइनल आंसर नाउ। करना ही ये था, इससे आगे और क्यों कुछ करना है? जी, ये बेटे 3b को लाके नीचे तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दी इसको। फायदा क्या होगा, कर ले, खोल लो तो, खोल घुमस। वी गुड सो फार? सो मैंने आपको अभी तक इक्वेशंस में से दो चीजें सिखा दी। मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू मेक समथिंग सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। बेटे जो मैंने आपको वर्कशीट दी है ना, बाय द वे दिस इज नॉट योर होमवर्क, दिस इज योर प्रैक्टिस वर्क है। तो आप मुझे, इसमें मैंने नहीं आपको कहना कि कहाँ किया है कि नहीं किया है, ये इसमें आपने मुझे बताना है कि सर मैंने ये 10 क्वेश्चन अपने ओन पे बगैर किसी की हेल्प लिए किए थे, ये क्वेश्चन इसमें से मुझसे नहीं हुआ, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन क्लास में सबके सामने डिस्कस कर दूंगा। गुड एनफ? हाउ टू मेक, जी क्लास में ही कह रहा हूँ कि यानी ये आप क्लास से पहले आके प्रैक्टिस करेंगे ना, तो क्लास शुरू से ही दिए हैं क्वेश्चन अभी। आज इनको मैंने जो वर्कशीट दिया है प्रैक्टिस के लिए, जो आपको, हाँ ये वो है, बाउंड्रीज वाली है। हाँ ये शुरू का टॉपिक है। कल मैं वो दूंगा, साइंटिफिक नोटेशन, वो जो नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को लिखना और ये वो। जी बेटे, रेक्टेंगल बनानी, मैंने तो कोई रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन दिया ही नहीं अभी।
वो बाद में देखते हैं, अभी इस पे फोकस करते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, पहली चीज आ गई कि आपको सब्जेक्ट बनाना कैसे है, ये मैंने आपको सिखा दिया। और दूसरी चीज हमने क्या सीख ली, सॉल्विंग फॉर वन वेरिएबल, सॉल्विंग फॉर वन वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, हमने ये सीख लिया। ठीक है, कोई मसला? आज पहले आप देख लीजिए कि मैंने आपको बताना है, हमारे पास इक्वेशन की दो टाइप्स हमारे सिलेबस में मौजूद है। ठीक है, कितनी टाइप्स मौजूद है? दो टाइप्स। जी जी लिख लें, ये लें, लिख लें। हमारे सिलेबस में बेटे टाइप्स ऑफ इक्वेशन जो मौजूद हैं वो दो हैं। जिनको हमने सॉल्व करना सीखना है। एक का नाम है बेटे लीनियर, और दूसरी का नाम है बेटे क्वाड्रेटिक। दूसरी का क्या नाम है? लीनियर के अंदर हमारे पास दो तरह की फिर इक्वेशन। कितनी तरह की इक्वेशन है? दो तरह की। एक बेटे वो जो हमारे पास वन वेरिएबल वाली है, और एक बेटे, बेटे वकर इधर काम पे ध्यान दो, उधर लव लेटर ना लिखो, इधर काम करो। दूसरी बेटे टू वेरिएबल्स वाली है। क्वाड्रेटिक के अंदर बेटे हमें सिर्फ वन वेरिएबल के साथ प्ले करना है। किसके साथ करना है? कोई कंफ्यूजन? लीनियर कौन सी होती है? आपको पता होना चाहिए लीनियर से क्या मुराद है। एन इक्वेशन विथ वेरिएबल हैविंग मैक्स पावर इक्वल टू वन। और क्वाड्रेटिक कौन सी होती है बेटे? एन इक्वेशन विथ, जी बेटे नहीं समझ आई, वेरिएबल्स हैविंग मैक्स पावर इक्वल टू टू। अब बोलो क्या कह रहे थे खुजामा? कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइए मुझे जरा, एक बार टाइम चेक प्लीज, क्या टाइम पे हमारा क्लास चल रहा? थैंक यू। यानी मैं एक टॉपिक ये पूरा कंप्लीट करा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहां तक प्रॉब्लम बेटे, कोई मसला नहीं? मैंने आपको लीनियर, यार तेरा नहीं इधर ध्यान, तुम तीनों का इधर ध्यान नहीं है, 100%, 100% नहीं है। ये लिख लिया यार, दान सिर्फ इधर ध्यान दे यार, लिख कॉपी नहीं करना, सिर्फ ना काम करना आना चाहिए। नहीं, वी गुड सो फार। हमें इसमें से आज क्या डिस्कस करना है? आज मुझे आपसे डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या डिस्कस करना है? मैं आपको सिखा चुका हूं कि लीनियर इक्वेशन में कैसे एक वेरिएबल हो तो उसको कैसे डील करते हैं। दिस वी हैव डन ऑलरेडी, ये हम ऑलरेडी कर चुके। एक वेरिएबल हो तो हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो हम कर चुके। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ करते हैं, प्लस हो रहा हो माइनस, सब चीजों को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, वही उसकी वैल्यू होती है। कोई कंफ्यूजन? ये जो पीछे एक्सरसाइज कर रहे थे ये इसी की थी। अगर नंबर्स गिवन हो तो नंबर्स की सूरत में उसकी वैल्यू आ जाती है, अगर नंबर्स ना गिवन हो तो किसी भी फॉर्म में उसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे ये एक्स की वैल्यू निकली है हमारे पास, ये जो आपको नजर आ रही है ये एक्स की वैल्यू है।
वो कह सकता है डिस्क्राइब एक्स इन टर्म्स ऑफ आर एंड वाई। हमने ये आर एंड वाई की टर्म्स में एक्स को डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है मुंता, मुंता आप बीमार हो आप? पक्की बात है? अच्छा अच्छा, यहां तक प्रॉब्लम। इसका दूसरा जो टाइप है वो मैं उसूलन तो मुझे यही डिस्कस करना चाहिए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है बच्चे थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल करते होते हैं दो वेरिएबल्स के साथ, तो मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाऊंगा, उसको थोड़ा बात के लिए रख रहा हूं। मैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत आसान टॉपिक है। हाँ, इसकी जो वर्कशीट मैं अभी आपको दूंगा थोड़ी देर में, वो आपका होमवर्क जरूर है। जी बेटे, जो पढ़ा रहा हूँ वो भी तो साथ साथ सिखाना है ना। किसी ने पिछला अगर मैथ्स मिस किया भी हुआ है तो ये टॉपिक कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको प्रॉब्लम करे। सबसे पहले उसकी देख लें। जी बेटे, ये बेटे आप घर से भी कर सकते हैं, मैंने कुछ जबरदस्ती थोड़ी कि इधर ही करनी, या आप अभी जब इधर रुकेंगे रात को 9 बजे तक फ्री टाइम होगा उसमें भी करेंगे। स्टैंडर्ड, अल्लाह ताला को ना वो बंदा बहुत ही ज्यादा पसंद है जो कभी कोई बुराई नहीं करता, कोई खराबी नहीं करता, सीधे रास्ते पे चलता है। उससे भी ज्यादा पता है कौन पसंद है? जो कोई गलती कर बैठता है, गलत रास्ते पर जा चुका होता है, लेकिन शर्मिंदगी से वापस आगे ठीक रास्ते पे चल पड़ता है। आप लोगों का पास्ट रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि आपको ये गुंजाइश दी जाए कि रिलैक्सेशन दी जाए, लेकिन अगर आप वापस अपने ठीक रिकॉर्ड पे आ जाते हैं काम पे, मैं बहुत सारी गुंजाइशें दूंगा, आपकी ब्रेक वापस ओपन करूंगा, आपके लिए दोबारा कोई इवेंट कराऊंगा, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? आप वापस ठीक हो जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखना, ये यही चीज है। सर आपको वो आप दफा हो जाए क्लास से, मैं आपको इसका हल बता रहा हूँ ना, उससे आपकी वैसे तो तलब नहीं खत्म होना। आपके पास जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो उसमें वेरिएबल एक होगा। मैं ऐसा करता हूं कि आपके सामने वेरिएबल का कलर फिलहाल ऑरेंज रख देता हूं। एक्स इज आवर वेरिएबल। ये जो ए है और ये जो बी है और ये जो सी है, ये कांस्टेंट्स हैं। ये क्या है? और ये जो एक्स है ये हमारे पास वेरिएबल है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी इक्वेशन को लिखने का क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। कैसे लिखते हैं बेटे? यानी यहां इसकी पावर 2 है, यहां इसकी पावर, बेटे इधर तवज्जो दो काम पे। और यहां भी एक्स है लेकिन उसकी पावर यहां पे क्या है? जी प्यारे बेटे, सॉरी, एक्स की पावर तीनों जगह एक्स मौजूद है, लेकिन टू मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है? क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन क्या थी? 2 हो सकती है। तो पहले 2 पावर वाला लिख लिया, फिर अब ए बी सी में कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 50 हो सकता है, 56 हो सकता है, इट कैन बी एनी नंबर ए बी सी में। लेकिन एक्स की अब 2 से कहा, माइनस में पावर नहीं हम डिस्कस करेंगे फिलहाल। पावर माइनस में भी होती है लेकिन वो हमारी डिस्कशन का टॉपिक, हमारे सिलेबस का परव्यू जीरो बेटा, वो इक्वल्स टू जीरो है। हाँ, तो हमारे पास जी बेटे, ऐसे पूछेंगे तो मुझे नहीं पता लगेगा। ऐसे पूछेंगे सर राइट साइड पे क्या लिखा है ऑरेंज कलर का, मैं बताऊंगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर लिखा हो। अब आप देखिए, आपको पता है ना हमारे पास जब भी हमारे पास पावर 1 होती है किसी की तो हम उस पावर को मेंशन नहीं करते। तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स, और जब किसी की पावर 0 होती है, पलक, जब किसी की One. पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। जब भी किसी की पावर क्या होती है? 0, तो वो किसके इक्वल होता है? तो ये जो एंड पे लिखा हुआ है, पलक साहब ये आपने बताना है कि क्या है? ये सी मल्टीप्लाई बाय 1 है। ठीक है, सी मल्टीप्लाई बाय, तो जब सी मल्टीप्लाई बाय 1 है तो वो किसके इक्वल हुआ? इक्वल टू क्या हुआ? 0। क्या बेटे? अगर किसी की पावर 1 हो तो वो ये देखो लिखा है ना ये एक्स, तो वो 1 ऊपर लिखते नहीं है बस, यानी 5 की पावर 1 है तो वो 5 ही है, 5 की पावर 2 है तो वो 25 है, 5 की पावर 3 है तो 120 इसकी पावर
हम क्वाड्रेटिक डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसमें तो पावर 3 पॉसिबल नहीं है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? मिसाल ये ऐसी है, मैं कहूँ हम एक ऐसे घर को डिस्कस करने वाले हैं जहां पे दो बच्चे पढ़ जहां पे फैमिली में दो बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? आप आगे से सवाल पूछे सर अगर बच्चे 3 हो, मैं कहा उसका फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, आज दो बच्चों वाली बात डिस्कस हो रही। उमर साहब, छुप के शरारत भी शरारत ही होती है। पढ़ाई सबके सामने भी पढ़ाई होती है, छुप के भी पढ़ाई होती है। सही है उमर साहब? उमर के घर में कितने बच्चे? उमर आपके घर में 4 बच्ची हैं? ये यार क्या, उदमान आप घर में? कोई भी नहीं सर, हम बड़े ही हैं सारे। अच्छी बात है ना यार, माशा। ठीक है, आगे चलें, काम करें आगे। दूसरों के बच्चों पे नजर रखने की बजाय काम पे तवज्जो करें। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ आ गई क्या होती है? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब बेटे, हाँ जी बोलो। अब वो करने लगा हूं। अब आप ए बी और सी की जगह नंबर्स बोले। 1x² आप ए बी और सी की जगह नंबर्स बोले जी। वन पहले ए की एक्स जगह को नंबर बोले। स्क्वायर 1x 17 बोल स्क्वायर लिया। बेटा 1 तो लिखने की नहीं जरूरत होगी ना, 1 भी लिखेंगे, चलो एक्स स्क्र। बी की जगह कोई नंबर बोले। +2x। सी की जगह कोई नंबर बोले। 10 500 10 = 0 हो गया। अब इस नंबर के साथ प्ले करते हैं। अब वो इरा कह रही थी सर 1x² लिखें, तो मुझे 1 तो लिखने की जरूरत नहीं। अब आप देखें जी, मेरे पास अगर नंबर लिखा हो x² + 2x + 0 = 0, तो मुझे सी की जगह 0 भी तो हो सकता है। सी जगह 0 भी, तो मुझे वो लिखने की जरूरत। इट इज स्टिल अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज स्टिल अ। इनफैक्ट आप समझिए कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप समझ लीजिए +0 है यहाँ। जी लिखने के लिए ही लिख रहा हूँ, और क्यों? आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कैसे चेंज। क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? x² + 5 = 0, क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस बेटे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ 0x था। 0x ने x को क्या बना दिया? 2x की जगह मैंने 0x लिखा है, 0 तो उसने x को क्या बना दिया? 0। तो मेरे पास 0 जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी? x² + 5 = आपने क्या याद रखना है? आपने ये याद रखना है कि अगर पावर 2 है तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? तो मसला। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक। और कोई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बेटे हर वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक है। मैंने तो जस्ट 2 एग्जांपल्स लिखी। नो, लाइक अनदर टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक। बेटे टाइप कोई टाइप नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, दैट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप उसके 50,000 तरीके भी लिख सकते हैं, मैंने कुछ जो मेरे जहन में फ्री है मैंने लिख दिया। एक फुट नोट बनाना है पहले जी सर। 5-6 मिनट लगेंगे क्यों? हाँ क्यों? जो CS वाले हैं सर, आप इनको 10 मिनट सर, ये देखें फ्री है ना अभी, मार्क्सिट टाइम है, तैयार करें। इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या x² = 0 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ओके। पुत्र इधर नहीं है ध्यान, मुझे पता है बेटे। हाँ मुझे पता है बेटे। बेटे इधर ध्यान दो, समझो। एक फुट नोट लिखना है। अब आपने फुट नोट समझते हैं ना? हम फुट नोट और हेडर में क्या लिखते हैं? जो उसूल होते हैं वो लिखते हैं। साइड नोट में क्या लिखते हैं? कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे जरूरी है। अब एक उसूल समझ लें। अगर बेटे x × y = 0, तो इसमें x और y की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हैं? क्या चीज है जो आप कंफर्म कह सकते हैं इसके बारे में? एक जी फुट एक नोट का मतलब होता है नीचे लिखें पेज के एंड पे। सर, जब एक भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आता हो, जब भी एक दो नंबर्स को नंबर मल्टीप्लाई 0 करके आंसर 0 आता हो, तो इसका मतलब है
या तो x इक्वल टू 0 है या फिर दोनों भी 0 हो सकती हैं, लेकिन कम से कम कंफर्मेशन के साथ मैं क्या कह सकता हूं फलक कि दोनों में से एक। जब भी दो लोग आपस में दोस्त हों और दोनों ही नालायक हों और पढ़ते ना हो, तो कम से कम ये कहा जा सकता है इनमें से एक निकम्मा है जिसकी वजह से दूसरा खराब हो रहा है। दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक इनमें से सिफर जरूर है, ये लाजमी है, क्योंकि अगर दोनों में से दोनों ही अच्छे होते हैं तो दोनों नालायक, दोनों में से एक 0 जरूर है, ऐसे ही है। भला समझ आ गई बात। कोशिश करें आप खुद भी सिफर ना हो और आपके जो दोस्त हैं उनमें से भी कोई। अच्छा, आप साइंटिफिक स्टडी भी आ गई है बाय द वे, तो 2-4 दिन पहले ना, पता नहीं हार्वर्ड ने पब्लिश किया है या ऑक्सफोर्ड ने किया है। आपके जैसे दोस्त होते हैं आप वैसे, पहले मैंने आपको हदीस सुनाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैंने आपको एक्सपेरिमेंट शायद नहीं दिखाया, अगर चीजें आपस में फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रही हो ना चीजें, और आपस में करीब करीब मौजूद हो, तो थोड़ी देर बाद उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। थोड़ी देर बाद क्या होती है उनकी फ्रीक्वेंसी, तो हमारी सोचें भी ऐसे ही हैं। एक खराब सोच वाला दोस्त, इसीलिए मैंने आपको आज भी डांटते हुए क्या बार बार कहा है, यार आपके वालिदैन तो नहीं ऐसे नजर आए, यकीनन आप फिरते ऐसे दोस्तों में हैं जो ठीक नहीं, चेंज करें दोस्त, इसको छोड़ दो। जी, यहां तक का प्रॉब्लम वी गुड सो फार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? पहला तरीका बेटे इसको सॉल्व करने का, तरीका नंबर 1, अलजबरिक आइडेंटिटी। अलजबरिक आइडेंटिटी पहला तरीका बेटे, ना करो। दूसरा तरीका बेटे, यार इधर देखो प्लीज, फैक्टराइजेशन। तीसरा तरीका बेटे इसका, तीसरा इसको नहीं बनाते। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ? इसमें फैक्टराइजेशन कैसे होती है क्वाड्रेटिक में? मिड टर्म ब्रेक से। कैसे होती है बेटे? तीसरा तरीका बेटे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और फाइनली चौथा तरीका बेटे, फॉर्मूला। और फॉर्मूले का नाम भी क्या है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या नाम है फॉर्मूले का? और मसला है सर इन चारों से सॉल्व कैसे हो सकता है? क्योंकि वर्ड सॉल्व का क्या मतलब था? नहीं, अननोन फाइंड करना। फाइंड, शाबाश, फाइंड वैल्यू ऑफ द अननोन। आपने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी। अब इस तरह कैसे हो सकता है कि इसके जरिए से ये काम हो सके? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अलजबरिक आइडेंटिटी वाली एग्जांपल देने की बजाय अभी ये चारों मेथड्स हम स्टडी करेंगे आगे। मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ एक, मिसाल के तौर पे आ, हम एग्जांपल ले लेते हैं, x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटे? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या इसको हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? x² प्लस ये 2 का स्क्वायर है, क्या ये 2 × 2x बन रहा है? यस, इक्वल टू 0। यस और नो? क्या मैं इसको x+2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ अलजेब्रिक फॉर्मूला? पीछे पीछे लिखवाए थे फॉर्मूला।
क्या मैं इसको x प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो अगर मैं इसको x प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये इक्वल टू 0 है, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि x प्लस टू को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस टू के साथ तो आंसर 0 आता है। या इसको देखने का एक दूसरा तरीका क्या है कि हमें अब x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x के अलावा सब कुछ उधर लेके जाना है। क्या x के अलावा इधर क्या मौजूद है? इसके अंदर x के अलावा क्या मौजूद है बेटे? उस टू को उधर ले जा सकता हूँ अभी मैं? क्यों भला? तो ब्रैकेट खुलेगी कैसे? पावर खत्म करके। तो पावर कैसे खत्म होती है? अंडर रूट तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पे क्या आ गया? x प्लस टू। राइट साइड पे क्या आ गया? 0। तो क्या इसको x इक्वल टू माइनस टू आंसर आ गया? तो ये है सॉल्विंग बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सॉल्विंग बाय आइडेंटिटी। ध्यान देखो मसला। अब आ जाते हैं जी बाय फैक्टराइजेशन। जी क्या हुआ बेटा? नहीं बेटा, कैसे प्लस माइनस टू हो सकता है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी में एक ही आंसर निकलता है। दो निकलते हैं ए लेवल में जाके, वो लेवल में नहीं निकलते। अब फैक्टराइजेशन में ये काम होगा। जब हम करेंगे बाय फैक्टराइजेशन तो क्या होगा? मेरे पास कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे पास होगा ही होगा कोई क्वेश्चन करके। कहीं और से क्या ही क्वेश्चन मैंने, वो तो वर्कशीट में दूंगा ही दूंगा। मैं आपको मिड टर्म ब्रेक ये वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट। क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस एट। एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इक्वल टू माइनस। प्लीज जरा मुझे बताइएगा, क्या ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो बेटा, Yes. नो। What? इट्स नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल्स टू। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, दिस इज योर स्टेप वन। क्या है स्टेप वन? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर ध्यान नहीं है आपको, इधर ध्यान दो। सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? मिड टर्म ब्रेक। क्या है बेटे? मिड टर्म। क्या एग्जामिनर आपको कहेगा कि आपने इस तरीके से करना है या उस तरीके से करना है? नो। मैं क्या कह रहा हूं, आप ये ऑर्डर फॉलो करें। सबसे पहले देखें आइडेंटिटी बनती है कि नहीं। बनती है तो आइडेंटिटी लगा दें, नहीं लगती तो सेकंड ट्राई क्या करें? मिड टर्म ब्रेक होता है कि नहीं। मिड टर्म ब्रेक क्या, मल्टीप्लाई करने से क्या चाहिए हमें? अब मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आना चाहिए? 8। और ऐड करें तो क्या आंसर आना चाहिए? कौन 6. से दो नंबर हैं जिनसे ये पॉसिबल है? 4 4 and और 2. तो यही हमारे वहां पे यूज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू एक्स प्लस एट इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस फोर आ गया, प्लस टू कॉमन लिया तो एक्स प्लस फोर आ गया, इक्वल्स टू 0। नान नहीं देख रहा भाई। और ये कौन है साथ? उमर शयान है। मुशान ऊपर हो गया बैठा। सॉरी, एक आधा मिनट बस। जिंदा है। एक्स प्लस फोर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? एक्स प्लस टू इक्वल टू। और इधर देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देखें, दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वो किसके इक्वल है? तो हमने ऊपर क्या अभी तय किया है, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 आता हो तो क्या चीज लाजमी है? दोनों में से एक। जब दोनों में से एक 0 है तो मैं कह सकता हूं ना, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। तो फिर अगर लेफ्ट वाली बात ठीक है तो एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर, और अगर राइट वाली बात ठीक है तो एक्स इक्वल्स टू। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आंसर भी ऐसे ही आएगा। एक्स इज इक्वल टू डैश डली होगी और फिर लिखा होगा और फिर एक और डैश डली होगी।
आप क्या कहेंगे x की वैल्यू क्या है, या -4 है या माइनस, वी क्लियर ऑन दिस? यही आप जी पूछो सवाल क्या, अगर इक्वल टू बेटे दोबारा बोलो बेटा, एक मिनट सुन ले उसका सवाल, शायद आप सबके भी किसी काम का हो। जी बोलो। अच्छा फिर तो आप किसी और से ही मिला रहे हैं, उस दिन मैं इक्वेशन पढ़ा ही नहीं रहा था, उस दिन तो मैं एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना सिखा रहा था, आज इक्वेशन पढ़ा रहा हूं। उस दिन वहां पे इक्वल टू का जो कहीं ताल्लुक था नहीं था किया, बस यहाँ तक, वो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, आप दोबारा चेक कर लीजिएगा उसको। आई होप सबको क्लियर हो गया। तो वर्कशीट भी आपको यही वाली मिलेगी कि आपने सॉल्व करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिड टर्म ब्रेक से। कैसे सॉल्व करनी है? वी गुड? जाएं जी बायो वाले और सीएस वाले इधर ही बैठे रहे।